नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम मॉर्निंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने BAMSF की जानिब से मुल्क भर में चलाए जा रहे हैं एक मुहिम के बारे में बात करूँगा, जो वोटिंग मशीन के हकीकत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह दिग्विजय सिंह ने भगवा रंग पहनकर असमत रेजी की बात कही है, जिसकी वजह से इस बयान पर बवाल मचा है। और इसके अलावा योगी राज में पुलिस भी गैर महफूज बताए जा रहे हैं, खातून कांस्टेबल को गोली मारी गई है। इसके अलावा नाजरीन म्यांमार में 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान कत्ल आम के संगीन खतरे का सामना कर रहे हैं। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ताज़ा रिपोर्ट कल आई हुई है। मैं उसको आप लोगों के सामने रखते हुए एक मरतबा तारेगामी यूसुफ तारेगामी जो कि कश्मीर के लीडर हैं, उन्होंने पहली मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है दिल्ली में और वहाँ की सूरत हाल बयान करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि कश्मीरी आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपके सामने सुनाऊंगा। इसी तरह इंडिपेंडेंट ने भी बहुत ही भयानक तस्वीरें कश्मीर की पेश की हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, और हमारी इन वीडियोस को जो हकीकत बयान करती हैं, जो सच्ची तस्वीरें आप लोगों के सामने पेश करती हैं, उसको दूसरों तक पहुंचाने में ज़रूर मदद करें ताकि सच्ची बात दूर दूर तक फैले। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं बहुजन क्रांति मोर्चा की, जो BAMSF कहलाती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये तंजीम गुज़िश्ता 1 महीने से पूरे मुल्क में घूम घूम कर जो वोटिंग मशीन है उसके अंदर पाई जाने वाली खामियों को और फिर उसमें होने वाले घोटाले को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रही है। असल में कर्नाटका परिवर्तन यात्रा टू एक्सपोज EVM स्कैंडल के नाम से ये मुहिम चलाई जा रही है और मुल्क के हर हिस्से में, हर शहर और हर बस्ती में जाकर के लोगों को जमा करके वोटिंग मशीन में किस तरह घपला हो रहा है और किस तरह घपला किया जा सकता है और पिछले इंतखाबात में किस तरह घपले हुए हैं और किस तरह हो सकते हैं और उससे मुल्क की जमहूरियत किस तरह ख़तरे में आ चुकी है और किस तरह एक ही सिलेक्टेड पार्टी चुन करके आ रही है, वो सारी बातें जो है BAMSF के लीडरान की जानिब से मकामी तंजीमों की मदद लेकर के लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखेंगे तो 1 सितंबर से ये मुहिम इनकी चली है और 16-17 अक्टूबर तक पहुंची है, जिसमें बसवा, कल्याण, बीदर और गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर और तालीकोट, बीजापुर, बागलकोट, जमखंडी, कोप्पल गदग और हुबली धारवाड़ ज़िले में, बेलगावी में और हावेरी, होसपेट, बल्लारी और दावणगेरे, चित्रदुर्गा और चिकमंगलूर, शिमोगा और भटकल, उडुपी और इसके अलावा आगे मंगलुरु, कोडगु, मैसूर और चामराजनगर, मंड्या, रामनगरा और तुमकुर, हासन और चिकबल्लापुर, कोलार और बेंगलुरु रूरल, अंबेडकर भवन वगैरह में जो है इस तरह के जलसे आइंदा मुनाकिद होने वाले हैं। 16 तारीख तक यानी आज की और कल की तारीख तक भटकल, उडुपी और मंगलुरु को इन्होंने अहाता कर लिया था। अगले दिनों में भी ये रैली चलेगी। रैली का मकसद BAMSF की जानिब से ये है कि जो है किसी भी तरह से लोगों के दरमियान में जो घोटाले हो रहे हैं वोटिंग मशीन को लेकर के उसको सेलेक्ट करने की या उससे ज़रिए से जो जमहूरियत को मानने की कोशिश की जा रही है वो जो है लोगों के सामने आ सके और मुल्क से जो है इस मशीन को EVM स्कैंडल को सामने लाया जा सके और EVM की जो हालात है इस मिशन को ख़त्म करके एक मरतबा फिर बैलेट पेपर को जो है सामने लाए ताकि सही पार्टी और लोगों की चुनिंदा पार्टी चुन करके आए और हुकूमत कर सके। ये BAMSF का असल मकसद है। इस पार्टी ने पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में ये ऐलान किया है कि वो इस परिवर्तन यात्रा में शिरकत करते हुए EVM स्कैंडल को दुनिया के सामने लाए और एक मखसूस पार्टी जो इसका भरपूर गलत इस्तेमाल करके हुकूमत कर रही है और इख्तिदार पर आई हुई है और अपने जबर और जुल्म और तशद्दुद से जो है अक़लियतों का जीना दोभर कर दिया है, उसको एक्सपोज करें। ये उनका ऐलान है जो इस वक्त ये रैली के तौर पर ये मुहिम चल रही है और इस वक्त पूरे कर्नाटक में ये रैलियाँ मुनाकिद की जा रही है, जिसका आधा सेशन ख़त्म हो चुका है। बहरकैफ नाज़रीन, हम अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह की। जी हाँ,
अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। भोपाल में संत समाज के लोगों को खिताब करते हुए कहा कि आज भगवा रंग पहनकर लोग अस्मत रेजी कर रहे हैं और मंदिरों में भी रेप हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों को हमारा सनातन धर्म कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर जाफरान को निशाना बनाया। मंगल के रोज भोपाल के संत समागम में उन्होंने कहा कि खानकाहों और मंदिरों को पूरे मुल्क में सियासी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भगवा पहने हुए सनतों की शक्ल में लोग ऊंची हरकतें कर रहे हैं। नाज़रीन, याद रहे कि शायद दिग्विजय सिंह का बयान ये उस वक्त आया है जब चिन्मयानंद जो कि बीजेपी के रुकन असम्बली हैं उन पर और इसके अलावा इससे पहले भी एक रुकन असम्बली बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले और बहुत सारे जो है मंदिर और मठों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर जो है अस्मत रेज़ी की जो है बहुत सारे वारिदात लग चुके हैं, इल्ज़ामात लग चुके हैं, बाज़ इल्ज़ामात साबित भी हो चुके हैं। शायद उसी की तरफ इशारा करते हुए दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है जिसको लेकर के इस वक्त बवाल मचने वाला है। बहरकैफ नाज़रीन, मैं अब आप लोगों के सामने योगी राज की बात करूंगा। जी हाँ, बदमाशों ने बागपत उत्तर प्रदेश की ज़िला बागपत में बेखौफ बदमाशों ने मुज़ाहमत करने पर खातून कांस्टेबल को गोली मार दी है और स्कूटी लूटकर फरार हो गए हैं। स्कूटी की डिग्गी में तकरीबन 2 लाख रुपए रखे हुए थे। एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव के मुताबिक गाजियाबाद के खातून थाने में तैनात खातून कांस्टेबल रेणु दोशंबे की शाम स्कूटी से बागपत जिले के लहारी गांव में वाक़ अपने ससुराल जा रही थी। तकरीबन 7 बजे उन्हें नेथला गांव के एक पब्लिक स्कूल के नज़दीक बाइक सवार जो कि निकाबपोश थे उन बदमाशों ने उसको रोक लिया और लूट की कोशिश करने लगे। मुज़ाहमत करने पर बदमाशों ने रेणु पर फायरिंग कर दी और उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि जख्मी रेणु को इब्तिदाई इलाज के बाद दिल्ली के जीटीपी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि इब्तिदाई तफ्तीश में यह भी मालूम चला है कि रेणु का अपने शौहर से तनाज़ा चल रहा है। उन्होंने बताया कि ससुराल की तरफ से रेणु पर पहले भी हमला किए जा चुके हैं। वहीं खातून कांस्टेबल ने कहा कि इसकी सास ने उसको मारने की सुपारी दी हुई है। एसपी प्रताप गोपेंद्र ने दावा करते हुए कहा है कि पुलिस मामले की हर जाविये से जांच कर रही है और मामले का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन, महसूस होता है कि यूपी में इस वक्त खुद पुलिस भी महफूज नहीं है तो आम लोगों की हिफाजत कैसी हो पाएगी, जैसे कि इस वक्त यूपी में क्राइम का रिकॉर्ड जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम अक़वाम मुत्तहिदा की एक बहुत ही तशवीशनाक रिपोर्ट पर बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जांच करने वाले अहलकारों ने गुज़िश्ता सोमवार को कहा कि म्यांमार में तकरीबन 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान कत्लेआम के संगीन खतरे का सामना कर रहे हैं। यानी उनका कहना है कि मुमकिन है कि एक मरतबा फिर म्यांमार में मुसलमानों का कत्लेआम हो। अहलकारों ने वार्निंग दी कि फौज के जरिए पहले ही मुल्क से बाहर किए जा चुके लाखों अक़लियतों की मुल्क वापसी नामुमकिन लगती है। अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने एक रिपोर्ट में कहा है म्यांमार लगातार कत्लेआम की सोच को पनाह दे रहा है और रोहिंग्या कत्लेआम के खतरे का सामना कर रहे हैं। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल को सौंपी जानी है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से तश्कील दिए गए इस मिशन ने म्यांमार में 2017 में हुए लश्करी मुहिम को गुज़िश्ता साल कत्लेआम करार दिया था और फौज के चीफ मिन आंग लीइंग समेत टॉप जनरल के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही थी। फौज की जाबिराना कार्रवाई की वजह से तकरीबन 7,40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को भागकर बांग्लादेश में पनाह लेनी पड़ी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने एक रिपोर्ट में कहा कि म्यांमार के रखाइन रियासत में अब भी 6 लाख रोहिंग्या बिगड़ती हुई और परेशान कुन हालात में रह रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार गलत कामों से इनकार कर रहा है, सबूत मिटा रहा है और मुअस्सिर तफ्तीश कराने से इनकार कर रहा है। इसके अलावा वो उन जगहों पर तामीरी काम करा रहा है जहां से रोहिंग्याओं को मुंतकिल किया गया था। म्यांमार फौज के तर्जुमान जान मंतन ने टीम की जांच को खारिज करते हुए इसको एक तरफा करार दिया है। तर्जुमान ने कहा तासुब आमेज इल्ज़ाम लगाने के बजाय उनको ज़मीन पर जाकर हकीकत से रूबरू होना चाहिए, ये म्यांमार फौज के तर्जुमान का कहना है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है वो मज़ीद तशवीशनाक और परेशान करने वाली है कि पहले ही कई लाख म्यांमार मुसलमान बांग्लादेश समेत हिंदुस्तान और
मलेशिया और दीगर ममालिक में इस वक्त जो है पनाह लिए हुए हैं। ऐसे हालात में इस वक्त म्यांमार में मौजूद 6 लाख मुसलमान भी अगर खौफ व दहशत के माहौल में ज़िंदगी जी रही है और दुनिया अगर खामोश है, अक़वाम मुत्तहिदा अगर खामोश है, अमेरिका, बरतानिया और बड़े बड़े अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाले ममालिक अगर खामोश हैं, तो वाकई ये तशवीशनाक बात है और मुसलमानों की दुनिया भर में की साथ पेश आने वाली नाइंसाफ़ी एक मरतबा फिर निकल कर के सामने आती है। भाईकाफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर मोदी हुकूमत की उन दावों के दरमियान के पाबंदी आयद होने के बाद से वादे कश्मीर में एक गोली भी नहीं चलाई गई। CPM के रहनुमा और जम्मू कश्मीर के साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा है कि कश्मीरी आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरियों को जन्नत नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपके हमराह आगे बढ़ना चाहते हैं। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी CPM के दिल्ली में वाक़ सदर दफ्तर पर सहाफ़ियों से खिताब कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि पहला मौका है जब कश्मीर के किसी सियासी लीडर को मुल्क के सामने इजहार ख्याल किया, क्योंकि जिस दिन से कश्मीर को खुसूसी हैसियत फराहम करने वाले आर्टिकल 370 और 35A को गैर मुअस्सर किया गया है, तभी से मरकज़ी धारे के तकरीबन तमाम अहम लीडरान ज़ेर हिरासत रखे गए। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी को भी खाना नज़रबंद रखा गया था। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी मुद्दत तवील से बीमार चल रहे हैं और उन्हें दिल्ली की एम्स में दाखिल करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। क़ब्ल CPM यानी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तारेगामी को एम्स मुंतकिल करने की इजाज़त दी थी। इससे पहले येचुरी को वादी में दाखिल होने से रोक दिया गया था। पार्टी के सदर दफ्तर में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि BJP का दावा है कि एक भी गोली नहीं चलाई गई, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीरी आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। हम जीना चाहते हैं। एक कश्मीरी, एक हिंदुस्तानी ये बोल रहा है। ये मेरी अपील है, हमारी भी सुने। उन्होंने कहा कि उन्होंने कश्मीर में बदतरीन वक्त देखा है, लेकिन आज वो जिस कदर परेशान है इतना वो कभी नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि रियासत से बगैर मशवरा के आर्टिकल 370 को गैर मुअस्सर करना और रियासत को असर-ए-नौ तश्कील देना मोदी हुकूमत की जारहियत को जाहिर करता है। तारेगामी ने कहा कि कश्मीरियों पर हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए ना तो दबाव डाला गया और ना ही मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा, हम अपनी मर्जी से सेकुलर हिंदुस्तान में शामिल हुए थे। आज इन ताल्लुकात पर हमला हुआ है जिनको कश्मीर के लोगों और मुल्क के दीगर लोगों की सख्त मशक्क़त से बनाया गया था। उन्होंने कहा, बराए करम हमारी बात सुने। आपने सिर्फ एक फरीक को सुना है, कश्मीर को भी सुने। हम मारे जाना या तबाह होना नहीं चाहते। यूसुफ तारेगामी के हमरा मौजूद CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने इस मौके पर कहा, अहम मसला लोगों के मामूल की ज़िंदगी का है। 40 दिन हो गए, आम जिंदगी दरहम बरहम है और कोई नहीं जानता कि सब कितने दिनों तक जारी रहेगा। येचुरी ने कहा कि लैंडलाइन फ़ोन ताहाल भी नहीं चल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तारेगामी के घर का और दीगर पार्टी मावनीन के लैंडलाइन फ़ोन अब भी काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई चीज़ों की कमी है, खासकर अस्पतालों में अद्वियात ख़त्म हो चुकी है। बेकैफ नाज़रीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई वो चीज़ें थी जो पहली मरतबा एक कश्मीरी लीडर जो है दिल्ली में नामानिगारों के सामने वहाँ के हालात बयान करने की कोशिश कर रहे थे और वो लोग अपने जज्बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामानिगारों के सामने रख रहे थे। वही चीज़ आप लोगों के सामने पेश की गई। इसके साथ ही दी इंडिपेंडेंट उर्दू में एक रिपोर्ट शाये की गई है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के एक हिस्से हीरपुरा में भारतीय फ़ौज के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाले 24 के करीब नौजवानों में से एक ने खुद पर किए गए तशद्दुद का हाल बताया है। इस तरह दी इंडिपेंडेंट उर्दू अखबार लिखता है, आबिद खान के मुताबिक भारतीय फौजी आधी रात के बाद उनके पास आए। उन्हें उनके भाई के साथ घसीटकर घर से बाहर निकाला गया और आंखों पर पट्टी बांध दी गई, जिसके बाद उनके भाई को बिजली के झटके दिए गए। ये बताते हुए आबिद के हाथ लरज रहे थे। 26 साल आबिद खान जिला शोपिया के गांव हीरपुरा के रहने वाले हैं। हीरपुरा के मकीन कहते हैं कि भारतीय फौजी की मुबैना बदसलूकी का मकसद खौफ की फिजा पैदा करना है। खून में डूबे और तवील अरसे से बदअमनी के शिकार इस खत्ते को 5 अगस्त के दिन उसकी खुदमुख्तारी हैसियत से महरूम कर दिया गया था। आबिद खान ने खबर रसां इदारे AFP को बताया, जो कि इंटरनेशनल इदारा है। उन्होंने मेरे भाई को वहीं सड़क की एक तरफ बिजली के झटके दिए। मुझे भाई की दर्द में डूबी चीखें सुनाई दी। उन्होंने अपने भाई के बाजुओं, टांगों और कमर के निचले हिस्से पर पड़े निशानात भी दिखाए। आबिद खान ने बताया कि एक बार चौगाम के करीबी फौजी कैंप में फौजियों ने उन्हें बरहना कर दिया। उनकी टांगें और कलाइयाँ बांध दी गई और उन्हें लटकाने के बाद लोहे के डंडों से मारा गया।
उन्होंने कहा कि कैंप के मेजर ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के रियाज नेकू को हाल ही में होने वाली अपनी शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी थी। हिजबुल मुजाहिदीन उन मुतादिद अस्करियत पसंद ग्रुपों में से एक है जो भारतीय हुक्मरानों के खिलाफ यहाँ पर और फौजियों के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहे हैं। भारत का मौक़िफ़ है कि इसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी तहरीक को पाकिस्तान की मदद हासिल है। 1947 से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम चला आ रहा है। 1989 से भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी तहरीक के दौरान हज़ारों कश्मीरी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे। इस तरह द इंडिपेंडेंट उर्दू अखबार लिखते हुए ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म व तशद्दुद हो रहा है। महकैब नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।